कुछ माएँ सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हैं। जब बच्चे बड़े होकर उन्हें ये बताते हैं कि कैसे चाइल्डहुड में उनको हर्ट किया गया है। माँ के कुछ बिहेवियर्स की वजह से, माँ के कुछ पैटर्न्स की वजह से, माँ जिस तरह बच्चों को ट्रीट करती थी उस वजह से बच्चों को काफ़ी हार्म हुआ है। माँ ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में बच्चों को बहुत मारा पीटा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की या बहुत जल्दी उन पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ थोप दी। वो बहुत बार बच्चों के सामने आकर रोई, छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा मैच्योर एडल्ट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। उस माँ ने काफ़ी सारी गलतियाँ की। जब बड़े होके रियलाइज़ होता है बच्चों को और वो कन्फ्रंट करते हैं, माँ से बात करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ माएँ लुक बैक करती हैं। वो सुनती हैं जो बच्चे कह रहे हैं, समझने की कोशिश करती हैं, अपने अंदर भी झांकती हैं, फिर पीछे जाकर उस समय को टटोलती हैं और कहीं ना कहीं इस बात को वो भी रियलाइज करती हैं कि कुछ गलतियां हुई होंगी। वो मानती हैं कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हुई। शायद अपने एडल्ट बच्चे को वो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि उस वक्त वो किस दौर से गुजर रही थी, उनका और बच्चों के फादर का रिलेशनशिप कितना स्ट्रेस में था, या वो अपनी फैमिली से कितनी परेशान थी, उस वक्त क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उसके अपने कुछ ट्रॉमास थे जिसकी वजह से काफी सारी कमियां रह गई पेरेंटिंग में। क्योंकि इतने बड़े अब हम लोग भी हैं कि इस बात को समझ सकें, पेरेंटिंग कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकती। एक पेरेंट हमेशा गलती करेगा, हमेशा गलती करेगा, वो कितना ही अच्छा बोल ले। वो अगर प्रोफेशनली किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो घर के कुछ और काम कर रहा है, 100 जिम्मेदारी निभा रहा है, उस बीच में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बहुत फेयर नहीं होंगी, लेकिन उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। तो डेफिनेटली कुछ माएँ इस बात को एक्नॉलेज करती हैं, कोशिश करती हैं अपने बिहेवियर में बदलाव करने की, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वैलिडेट तो करती हैं। अगर बच्चा ये कह रहा है गलती हुई है तो वो वैलिडेट तो करेंगी। मे बी उतने बढ़िया तरीके से नहीं, मे बी थोड़ा खुंदक के साथ में, थोड़ा सा सब कुछ होगा, लेकिन कहीं वो चेंज करने की कोशिश करेंगी। वो ट्राई तो करेंगी समझने की क्या कह रहे हैं, एकदम से कैंसल आउट नहीं कर देंगी बच्चे के इमोशंस को। वो कोशिश करेंगी कि आज उसमें कैसे किया जा सकता है चेंज। अगर बच्चा कह रहा है कि उसे बहुत हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, तो वो आज इसको समझेगी और धीरे धीरे कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगी, जो कि शायद एकदम परफेक्ट ना हो, शायद एकदम बढ़िया ना हो जैसा बच्चा चाह रहा हो। मे बी कुछ ब्रोकन, कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ ना कुछ, बट कुछ सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आज उनको वो रिश्ता फिक्स करना है अपने बच्चे के साथ में। वो उस चीज को समझेंगे कि उन्होंने कैसे ब्रेक किए हैं आपके कुछ सपने चाइल्डहुड में। तो उस ब्रोकन चाइल्डहुड को फिक्स करने के लिए आज प्रेजेंट में वो जो भी चीजें कर सकती हैं वो करेंगी। तो जी हाँ, कुछ माएँ पीछे जाकर अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करती हैं और आज अपने बच्चों के साथ रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करती हैं। ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हो, जहाँ आपकी मदर नार्सिसिस्टिक मदर है, टॉक्सिक मदर है, इमोशनली कंप्लीटली इमेच्योर मदर है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का रिएक्शन मिलता है। फर्स्ट टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें वो बिल्कुल आपकी रियलिटी को शट डाउन कर देंगे। आप जो चीज बोलोगे उसको वो कह देंगे कि ये तो कभी हुआ ही नहीं। सपोज अगर आपने ये कहा कि मुझे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में जाना था, पार्टिसिपेट करना था, मेरा कुछ परफॉर्मेंस था, और आप में से कोई नहीं आया देखने के लिए। ऐसा तो नहीं हुआ, हम तो आए थे। आपकी रियलिटी बदल दी। आपने कहा कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन आपने मुझे सरकारी कॉलेज में करा दिया, आपने मना कर दिया, वो कोर्स भी नहीं था जो मुझे करना। ऐसा तो नहीं हुआ था, हमने कहा था, तुम मानते ही नहीं हमारी बात। कमाल है, हमने तो बोला था जो करना है कर लो, तुम ही नहीं माने तो मर जाते। आपकी रियलिटी को शट डाउन कर दिया जाता है। कमेंट्स में बताइएगा। पहला तरीका ये है कि बिल्कुल कंप्लीटली आपकी बात को नकार दिया जाए कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम्हारी आदत खराब है, तुम बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो। इस तरह से वो आपकी हकीकत पे पानी डाल देते हैं। यहाँ से कंफ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि उनकी तो रियलिटी अलग है, उनके हिसाब से तो कुछ गलत हुआ ही नहीं, आप जो कह रहे हो वो सारी बातें ही गलत है कि नहीं।
एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, जब बड़े होके आप कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हो तो वो माँ बनती है विक्टिम। दूसरे तरीके में वो विक्टिम बन के ये कहती हैं कि हाँ भाई, मैं तो दुनिया की सबसे खराब माँ हूँ, सबसे हॉरिबल मदर मैं ही हूँ। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जो इतनी गंदी माँ तुमको दी। तुम्हारी किस्मत सबसे खराब थी ना, सबसे ज्यादा जल्लाद तो मैं ही हूँ, बहुत खराब किया, बहुत ही बुरी मैं हूँ, मेरी तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं मैं किससे गुजर रही थी, तुम दो आज आके मुझे गालियां दो। वो विक्टिम बन जाती है, अपने बारे में बुरा भला कहती है। ये वो अभी भी नहीं कहेंगी कि तुम्हारे साथ गलत हो, हाँ हाँ कहो दुनिया की सबसे बुरी बात तो मैं ही हूँ, दो दो मुझे गाली दो, ऐसे करो कि मुझे तुम उठा के अब पीटने लग जाओ, ऐसे करो कि मेरे मरने का वेट करो, मेरे मरने से पहले मुझे इतना बुरा भला कह दो कि मैं सुकून से मर भी ना सकूं। विक्टिम वो बन गई, जबकि बचपन से विक्टिम आप थे, लेकिन सडनली विक्टिम अब वो बन गई। तीसरा तरीका जिससे वो आपकी रियलिटी को शट डाउन कर देती है, वो एक डिनायर बन के, जिसमें आप अपनी साइड की फीलिंग बता रहे हो और वो आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें नहीं पता तुम कितने डिफिकल्ट बच्चे थे, या फिर मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम ऐसे ही हो, इसीलिए तो तुम्हारे ज्यादा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए तो ऑफिस में बॉस भी तुम्हारे में कमी निकालता है, इसीलिए तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान है, या इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुमसे परेशान है, इसीलिए तो ससुराल वाले तुम्हें ताने देते हैं। तुम में ही कमी है, मैं तो बचपन से जानती थी, माँ को तो सब पता होता है, तुम ही खराब हो। वो आपको ब्लेम करने लगती हैं कि इस वजह से लोग तुमसे दूर चले जाते हैं, तुम्हारी नेचर खराब है, तुम चिड़चिड़े हो, तुम्हें ही कमियां निकालने का हर चीज में बहुत शौक है, तुम हो ही इतने नेगेटिव, तुम्हारी तो ये प्रॉब्लम ही है। तुम्हारे जो इश्यूज हैं उनको समझने की जगह वो तुम में ही ब्लेम निकालने लगती हैं। सो दिस इज हाउ शी स्टार्ट्स ब्लेमिंग यू। रियलिटी को तो डिनाई किया ही किया। और चौथा तरीका, जिसमें वो एक क्रिटिक बन जाती हैं, जिसमें वो आपको क्रिटिसाइज करती हैं कि तुमको हमेशा मुझे दर्द क्यों देना होता है, बचपन से तुम्हारी यही हरकतें हैं, तुम मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर देते हो, तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, और आज आके इस उम्र में तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम मुझे क्या दर्द दे रहे हो। आप उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि बचपन से लेके यहाँ बड़े होने तक आपने हमें इस तरह ट्रीट किया है, इस तरह कंट्रोल किया है, मैंने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले नहीं लिए, मैंने कोई अपनी मर्जी की चीज नहीं की, मुझे खुशी नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती, मैं तकलीफ में हूँ। और उस माँ को उस वक्त सिर्फ ये रियलाइज होता है कि आप इस उम्र में आके अब उन्हें दर्द दे रहे हो, उनको तकलीफ दे रहे हो, उनपे आरोप लगा रहे हो। वो रोने लगती है कि तुम मुझे रुला रहे हो, हमेशा तुम ऐसे ही मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगाते हो, कितना और दर्द दोगे, तुमने मेरा सीना छलनी कर दिया। और ऐसे घरों में ना ऐसी ड्रामेटिक बातें बहुत ज्यादा होती है। प्लीज कुछ स्टेटमेंट्स मुझे लिखना, इससे हम उन लोगों को और वैलिडेट करते हैं जिनके साथ ये सब होता है। जी हाँ, कुछ घरों में बहुत ड्रामेटिक बातें होती है, लेकिन ऐसे वाले लोग कमेंट लिख के जाते हैं जो ये कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं होता। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जिनके घर में प्यार है, डिसफंक्शन तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल फैमिली है, तो वो लोग तो कमेंट लिख देते हैं। वो लोग भी लिखें जिन्होंने ये सब झेला है, देखा है, आज भी देख रहे हैं कि किस हद तक ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं कि बच्चों हमने तो तुम्हें टूट के चाहा, हमने तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की, आज तुम हमारा सीना छलनी कर रहे हो। जो नॉर्मल घरों में लोग नहीं बोलते, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक मदर या टॉक्सिक मदर, या एक ऐसी माँ जिसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे का दर्द समझ सके, वो आपकी बताई हर बात के ऊपर कांटा लगा देती है, अ बिग क्रॉस। वो हर चीज में सिर्फ डिफेंसिव होगी, वो अपने आप को डिफेंड करेंगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मैंने नहीं मारा, आपने पापा को कभी नहीं बोला कि हमें छोड़ के आए, पापा हमें सपोर्ट नहीं करते थे, आप सिर्फ पापा को सपोर्ट करती थी उनके गलत बिहेवियर को, या जब पापा हमें पीट रहे थे तो आपने कभी छुड़वाया नहीं, पापा हमसे बात नहीं करते थे, आपने कभी नहीं। वो खुद को डिफेंड करेंगी कि ऐसा तो कभी नहीं, मैं कहती थी, मैं बोलती थी। वो खुद को डिफेंड करेंगे, वो ओन नहीं करेंगे उन गलतियों को जो उन्होंने कर दी। गलती सबसे ही हो जाती है, गलती सब करेंगे, वो ओन नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे कि हाँ ये चीजें हुई हैं जिससे तुमको हर्ट हुआ है। वो अपने बिहेवियर को
आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने गलत बिहेवियर को। अवॉइड करना ऐसी कॉन्वर्सेशंस को इन पेरेंट्स की खासियत होती है कि जब बच्चे कन्फ्रंट कर रहे हैं, जब बच्चों के हर्ट की बात हो रही है, तो वो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, इस चीज को अवॉइड करते हैं। बच्चे जब माँ बाप को ये बताना चाहते हैं ना कि कुछ तकलीफ हो रही है या कुछ तकलीफ हुई थी, जिसकी तकलीफ आज भी हो रही है, ट्रॉमास हो गए आपके इस बिहेवियर की वजह से, तो बच्चों की कोशिश ये है वो सेम पेज पे आके माँ बाप से अभी भी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं ना। जैसे दोस्ती में हम बोल देते हैं यार तूने ऐसे बोला मुझे बुरा लगा, तो उस तरह बच्चे भी कोशिश करते हैं माँ बाप को बताना, क्योंकि वो रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं कि ऐसा करेंगे तो हीलिंग होगी। लेकिन एक पेरेंट जो उसको एक्नॉलेज कर दे तो वहां से खुल जाता है ना वो रास्ता कि आगे का रिश्ता हम कैसे पेव करेंगे, आगे का कैसे हाँ हमको डील करना है। पेरेंट्स कहाँ चुप होंगे कि हाँ इनको ऐसा लगता है हम कंट्रोल करते हैं तो हम इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। बच्चों को ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा हमारा कहना माना है तो ठीक है अब हम इनको थोड़ा छोड़ देते हैं, इनकी लाइफ है, ठीक बात है, हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा पेरेंट जो एक्नॉलेज ही नहीं करता अपनी गलतियों को, ऐसा पेरेंट जो खुद को डिफेंड करता रहता है कि चीजें गलत हुई ही नहीं, नहीं हमने तुम्हें नहीं मारा, नहीं पापा तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, नहीं हमारे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तुम पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, हम ही सब कर रहे थे, तो सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो इसका मतलब ये है कि वो उस रिश्ते को आगे बनाए नहीं रखना चाहता, वो हीलिंग नहीं चाहता, क्योंकि हीलिंग मतलब आप पे से कंट्रोल चला गया, फिर तो अपने भी चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने तो वही बन के रहना है, महान, भगवान, सबसे समझदार। अगर वो इस बात को मान लेंगे, अगर वो ओन कर लेंगे, तो फिर तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, नए हिसाब से रिश्ते को रीडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे वो आपको हमेशा कंट्रोल डोमिनेट करते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो इन्हीं चीजों की कंप्लेन कर रहे हो। वो अगर आज आके उन बातों को नहीं सुनना चाहते कि पास्ट की बातें, ऐसा होता है ना, अगर आप कहो तो ये भी एक बड़ा कॉमन रिस्पॉन्स आता है कि अरे पुरानी बातें नहीं क्यों कर रहे हो। सिर्फ पेरेंट्स नहीं, आपके और रिश्तेदार भी कह देंगे, इनफैक्ट आप फ्रेंड्स को बताओगे वो भी यही कह देंगे इतनी पुरानी बातों का क्या फायदा, अब तो तुम जॉब कर रहे हो, ठीक तो कर रहे हो। सिबलिंग से बात करके देखो, भाई बहन, तो वो भी कहेंगे कि ठीक है यार अब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, तुम इन बातों को क्यों कर रहे हो, बहुत पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। अगर पास्ट की बात आप आज अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते जो हर्ट हुआ, और वो उस पास्ट की बात को आज डिनाई कर रहे हैं, तो फिर वो पास्ट की बात नहीं, वो अब प्रेजेंट की बात हो गई। आपने आज एक्नॉलेज किया, बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, बच्चे तो चुपचाप उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं और टॉलरेट कर रहे हैं। उनको तो बेचारों को सही गलत में पता ही नहीं ना, एज अ चाइल्ड आपको पता ही नहीं था कि गलत हो क्या रहा है। आपके हिसाब से वो एक नॉर्मल लाइफ थी। ये समझ आता है बड़े होने के बाद, जब हम दुनिया में और लोगों को देखते हैं, जब हम नॉर्मल फैमिलीज देखते हैं, जब हम देखते हैं कि लोग प्यार भी करते हैं, जब हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स मैच्योर होते हैं और मैच्योरिटी लेवल पे आके अपने बच्चों को कंफर्ट देते हैं, जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्पेस भी दिया हुआ है, जब हम समझते हैं और लोगों को देख के कि एक म्यूचुअल ग्राउंड है जहां बच्चों की भी से है, बच्चे सिर्फ दबे सहमे मुंडू की तरह घर में यूज नहीं किए जाते, सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं, दो तरफा है। एडल्ट होने के बाद जब बच्चा बात करना चाह रहा है और उसकी चाइल्डहुड सारे ट्रॉमास को शट डाउन कर दिया जाता है, तो वो पास्ट की बात नहीं, वो प्रेजेंट की बात है। तो गड़बड़ पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। नहीं तो आज मान ले कि हाँ उस वक्त गलती हो गई, बेटा जब तुम 13 साल के थे और तुम्हारे साथ ये चीजें गलत हुई, तो मैं भी एक 13 साल की ही तो माँ थी, माँ तो 13 ही साल की है ना। समझ के देखो, माँ कब बनी, जब बच्चा आया, तो बच्चे के साथ माँ की उम्र तो वही है। वो लड़की शायद 25, 30, 35, 40 साल की हो जब बच्चा टीनेज में है, लेकिन माँ तो की उम्र तो वही है ना। माँ सीख रही है और मैच्योर हो रही है। तो बच्चा जब 20 साल का होता है तो माँ भी 20 ही साल की है। मदर की एज की बात कर रही हूँ, नॉट द पर्सन, मदर की एज। तो अगर वो मदर नहीं समझ रही है तो आप समझो कि ये उस माँ की एक्टिव चॉइस है टू मिसअंडरस्टैंड यू। उन्होंने एक्टिवली चूज किया कि आपको अंडरस्टैंड नहीं करना। वो उस मदर ने चूज किया है टू डी वैलिडेट यू, कि आपको वैलिडेट नहीं करना। अगर आज वो मान लेगी मुझसे गलती हुई, तो फिर तो आपकी बातें वैलिडेट हो जाएगी। नहीं करना भाई, मैं बहुत समझदार लेडी हूं, मुझे दुनिया का सब कुछ पता है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं,
तुम आके आज मुझे बताओगे कि मैंने गलतियां की? ये कल की पैदा हुई लड़की मुझे बताएगी कि मैंने क्या गलत किया? ऐसी स्टेटमेंट सुनी है आपने? अगर सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वो इस बात को कभी ओन नहीं करेगी कि उस माँ ने गलती की, क्योंकि वो माँ तो देवी है। और यही तो हमने किया है पुरुष प्रधान समाज में, माँ को देवी बना दिया है। माँ गलत हो नहीं सकती, तो गलतियां करके जब माँ के बच्चे बड़े हो जाते तो माँ मानना नहीं चाहती। जो माँ मान लेती है वो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप रीडिफाइन करती है। अगर बच्चे को वैलिडेशन मिल जाता है तो एक कनेक्शन होता है, बच्चे के सर पे माँ हमेशा रहती है। पर जब वो नहीं करती, जब वो उसको नहीं कर रही, आज प्रेजेंट में वो उसको ओन नहीं कर रही, वो एक्नॉलेज नहीं कर रही, वो आपको वैलिडेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आप ऐसा रिश्ता फिक्स नहीं कर सकते एक ऐसे इंसान के साथ जो इस चीज को मानना ही नहीं चाहता कि उसने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है। आप उस रिलेशनशिप को फिक्स कैसे करोगे जो उस इंसान के साथ है जिसके हिसाब से आप सही कह ही नहीं रहे हो? यू कैनॉट फिक्स अ relationship with someone who refuses to see why it's broken। कि अगर आज बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है, ये बोल रहा है, बच्चा कह रहा है मुझे दर्द है, मैं ट्रॉमा में हूं, why is it happening, आप उस रिश्ते को फिक्स नहीं कर सकते। क्यों इस बच्चे को इतनी तकलीफ है? माँ के दिल से पहली चीज ये निकलनी चाहिए, बच्चे को तकलीफ क्यों? अगर नहीं है तो आप समझो कि आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हायरार्की में अगर देखें तो माँ वैसे भी ऊपर है, आप नीचे हो। बच्चा हायरार्की में छोटा है, माँ बड़ी है, सीनियर है। तो आप तो वैसे भी फिक्स नहीं कर सकते, फिक्सिंग आएगी भी वहां से। लेकिन फिर भी चलो, अगर मैच्योर होके आप सोचते हो हम कुछ ठीक करें, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान देखना ही नहीं चाहता कि गलती कहाँ है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है जिन लड़कियों की मदर नार्सिसिस्टिक मदर है, उनका ये वुंड इतना गहरा है कि हर बार जब भी इस जख्म को कोई छेड़ता, और ये वैसे ही छेड़ा हुआ, ये भरने वाला है नहीं, छेड़ने की किसी की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि इस रिश्ते को फिक्स कैसे करूं। हम सबको माँ चाहिए। एक पुरुष की माँ शायद हमेशा रहती है, माँ जाने के बाद भी उसकी पत्नी वो जगह ले लेती है, फटाफट वो सब चीजें कर देती है। एक लड़की को माँ शायद माँ होते हुए भी नहीं मिलती, तो वो माँ हमेशा तलाशती रहती है। आज गुलाबी लाइफ पे मैं आपको बस इतना कहूंगी कि समझो कि आप फिक्स नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके बस की चीज नहीं है। लेट दैट सिंक इन, इस फीलिंग को सिंक इन होने दो। आप फिक्स नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि ये आप नहीं कर सकते, रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ मदर, अलाउ योरसेल्फ टू ग्रीव। रो लो, आज ये वीडियो खत्म हो तो रो लो, बहुत रो। तुम्हारे पास वो माँ नहीं है जो प्यार कर सके। प्यार करने वाली माएं शायद बेटों के पास ही होती हैं, बेटियों के पास नहीं होती। बहुत रो, बहुत दुखी हो जाओ, और जो बचा है जिंदगी में, जो तुम में बचा है, कुछ इमोशंस बचे हैं, क्योंकि तुम बहुत छलनी हो, बहुत जख्मी हो, उसको रिपेरेंट करो। वो छोटी बच्ची जो तरस रही थी माँ के प्यार के लिए, माँ के साथ के लिए, माँ के अप्रूवल के लिए, और ये जो बड़ी लड़की भी तरस रही है, इसको कंफर्ट करो। क्योंकि आज तुम इतनी मैच्योर हो कि उस बच्ची की माँ भी बन सको और अपनी खुद की माँ भी बन सको। यही मैच्योरिटी है और यही कोशिश है हमारी गुलाबी लाइफ पे, कि मत उलझो, बस अब और मत उलझो। अब सुलझने का वक्त है। खुद को भी सुलझाओ और इस रिश्ते को और सुलझाने की कोशिश मत करो। एक्सेप्ट करो, खुद को रोना अलाउ करो, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर हीलिंग। ये बात याद रखना, पहला कदम है हीलिंग की तरफ। अगर हील करना चाहती हो, इस जख्म को भरना चाहती हो, तो सिर्फ मान लो तुम फिक्स नहीं कर सकते। आज के वीडियो का बस इतना ही मैसेज है। मैं ये डिफ्रेंसिएशन आपको बताना चाहती थी कि कुछ माएँ मान सकती हैं, मान लेती हैं, कुछ माएँ नहीं मानती। गलती सब माएँ करेंगी। तुम्हें आज सिर्फ रोना है, उस माँ के लॉस के लिए दिल को भारी होने दो, आंखों को बहने दो, अपनी माँ खुद बनो। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसे ही हीलिंग वाले वीडियो में आप सबके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। ये जो आंसू है ना, इसको बहने दो, ये ही जख्म को भरने वाले हैं। नमस्कार।